तो हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ कोविड फाइटर। तो आज की वीडियो में हम फाइनली अपनी गेम को कंप्लीट कर देंगे। तो आप सबको पता ही है अब तक क्या चल रहा है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट जितना हो सके उतना जल्दी। ठीक है। तो अभी तक की हमारी क्या प्रोग्रेस थी मैं एक बार वो भी रन करके दिखा देता हूँ ताकि एक छोटा सा रिकैप मिल जाए आप सबको। तो अभी तक हमने क्या करा था, हमने अभी तक हमारा प्लेयर बना लिया, मतलब हमारा डॉक्टर जो था। देन हमने वैक्सीन बना ली, देन हमने वायरस बना लिए एंड हम वैक्सीन को शूट कर पा रहे हैं। एंड वैक्सीन कुछ टाइम के बाद जाके डिसअपियर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड हम फिर से वैक्सीन शूट कर पाते हैं। ओके सुपर। ठीक है। एंड अब क्या करते हैं कि जो हमारे वायरस आ रहे हैं ना 5, अब हमें उनको हैंडल करना है, उनसे वैक्सीन का कोलिजन डिटेक्ट करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नीचे जाके कोलाइडर लिख देते हैं। अपने वैक्सीन में लिख देते हैं कोलाइडर इज इक्वल्स टू बॉक्स एंड अपने वायरस में भी लिख देते हैं कोलाइडर इज इक्वल्स टू बॉक्स। है ना? ठीक है, तो हमने इन दोनों में कोलाइडर लिख दिया। अब हम चलते हैं ऊपर अपने वैक्सीन वाले कोड के पास, यहाँ पे। ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे के पूरी गेम का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना हर बार का तरीका जो हम करते आए हैं अभी तक। ठीक है, हिट इन्फो इज इक्वल्स टू वैक्सीन लिस्ट के वी का डॉट इंटरसेक्ट्स। मतलब मैं कह रहा हूं कि चेक करो मेरी जो वैक्सीन लिस्ट के अंदर जो लेटेस्ट वैक्सीन थी, मतलब जो वी इंडेक्स वाली लेटेस्ट वैक्सीन थी, उसका इंटरसेक्शन चेक करो कि क्या वो किसी से टकराई है। ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा कि अगर इन्फो हिट डॉट हिट, मतलब वो टकराई है, क्योंकि वो तभी ट्रू हुआ होगा, मतलब वो टकराई है। तो सबसे पहले क्या करो, स्कोर प्लस इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, लेट अस डू वन थिंग कि मैं एक स्कोर नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। स्कोर इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे उसको बुला भी लेते हैं क्योंकि ग्लोबल है, बाहर का वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, हिट इन्फो होगा हिट इन्फो। ओके डन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जैसे ही कोलिजन हो जाए, जैसे ही वो टकरा जाए, तो उसका स्कोर जो है इंक्रीज कर दो। ठीक है। एंड एक चीज नोटिस करो आप लोग कि हमारी वैक्सीन जो है वो हमारी कब रीलोड होगी। उसके रीलोड होने की दो कंडीशंस है। पहली, या तो वो 0.2 के ऊपर चले जाए। दूसरी, या फिर वो किसी वायरस से टकरा जाए, क्योंकि जब वो किसी वायरस से टकरा जाएगी तो हमारी वैक्सीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड हमारा जो वो था वायरस था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब भी हम चाहेंगे कि हमें एक न्यू वैक्सीन मिल जाए मारने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा हिट और उसको बोल दूंगा कि भैया तू हो जा ट्रू, कि मतलब हिट हो चुका है। और जहां पे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना वैक्सीन को, वहां पे मैं एक कंडीशन और डाल दूंगा हिट, मतलब या तो मेरी वैक्सीन 0.2 के ऊपर चली गई है या फिर वो हिट हो गई है, तभी वैक्सीन को डिस्ट्रॉय करो और शूट को फॉल्स कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे आके एक बार फिर से लिख देते हैं हिट इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि हमने अभी तक कोई हिट जैसी चीज डिक्लेयर नहीं करी थी। ठीक है, हिट को यहाँ पे बुला भी लेते हैं क्योंकि बाहर का वेरिएबल है। ओके। ठीक है, तो हमने स्कोर प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। ये तो था आसान पार्ट। ठीक है, अब हमें करना है चीजों को डिस्ट्रॉय। तो अब इससे हुआ क्या कि हमारी वैक्सीन जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, दो में से एक चीज का डिस्ट्रक्शन हमने हैंडल कर लिया कि वैक्सीन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं क्या करूंगा, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं एक वेरिएबल लिखूंगा j इज इक्वल्स टू वायरस लिस्ट डॉट इंडेक्स। सबसे पहले तो यहाँ पे वो करते हैं कि हाँ कि वो उसके अंदर है भी या नहीं, जो कोलिजन हुई है क्या वो उसके अंदर है भी या नहीं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मेरा जो हिट इन्फो डॉट एंटिटी है, अगर वो वायरस लिस्ट के अंदर है, मतलब हो वायरस लिस्ट को भी नहीं करा हमने, नहीं वायरस लिस्ट को तो करा होगा, वायरस लिस्ट को भी नहीं करा, वायरस लिस्ट को भी कर देते हैं। ओके, मैं कह रहा हूं कि
अगर मेरी हिट इन्फो के अंदर जो एंटिटी आई है, अगर वो वायरस वाली लिस्ट, जो 5 वायरसेस है ना उसके अंदर, अगर वो उसमें से कोई एक है, तो सबसे पहले तो मैं उसका निकालूंगा इंडेक्स। मैं पता लगाऊंगा कि कौन से इंडेक्स वाली है वो। मैं क्या बोलूंगा, j इज इक्वल्स टू वायरस लिस्ट डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स पता लगाना है मुझे, हिट इन्फो डॉट एंटिटी का, कि इस वाली एंटिटी का इंडेक्स बता के दो मुझे, क्या इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि इसको कर दो डिस्ट्रॉय। किसको, वायरस लिस्ट के जे को। जे में क्या है, जे में उस वाले वायरस का इंडेक्स है जो एक्चुअली वैक्सीन से टकराया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं उसी लिस्ट में, उस ही इंडेक्स पर एक न्यू वैक्सीन डाल दूंगा, सॉरी न्यू वायरस डाल दूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा वो, बोलूंगा वायरस लिस्ट का जेथ इंडेक्स पे एक न्यू वायरस डाल दो। डुप्लीकेट, क्या डुप्लीकेट करो, वायरस को डुप्लीकेट करो, एंड देन उसके बाद सेम टू सेम चीजें रहेगी। तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। कहाँ गया वायरस का डुप्लीकेशन, गिरा। ओके ठीक है, तो हमने बोल दिया कि वायरस को डुप्लीकेट कर दो, सेम टू सेम। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया क्या, एक्स वाई, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने उसको बोल दिया कि जब तुम टकरा रहे हो किसी से, तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन किसी से चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, कि क्या मेरी वैक्सीन किसी से टकराई है। ठीक है, बिकॉज देखो, जो हमारे वायरसेस है वो 5 है। अगर मैं वायरसेस के थ्रू कोलिजन डिटेक्ट करवाऊंगा, तो मुझे 5 अलग अलग एंटिटीज पे नजर रखनी पड़ेगी। पांचों के लिए अलग अलग कोड चलाना पड़ेगा, मतलब एक ही कोड चलाना होगा, पर वो पांचों के लिए चेक करता रहेगा बार बार, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी वैक्सीन किसी से टकराई है। तो अब मुझे चेकिंग वाला कोड, कोलिजन वाला चेकिंग कोड सिर्फ एक बार चलाना होगा, और सिर्फ एक ही एंटिटी के लिए चलाना होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने बोला कि सबसे पहले हिट इन्फो के अंदर डाल दो इंटरसेक्ट होने की इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने बोला कि अगर हिट हुआ है, तो एक हिट नाम का वेरिएबल लिया है जिसको मैंने कर दिया ट्रू। अब उस हिट नाम के वेरिएबल से क्या हुआ कि मेरी वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो गई, और शॉर्ट शूट भी था वो भी फॉल्स हो गया, है ना। अच्छा, अरे हाँ, ये चीज एक स्टेप पीछे आएगी गाइस। ठीक है, तो वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो गई, शूट भी, शूट फॉल्स हो गया, तो ये सारा पार्ट इससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अगर जो एंटिटी है जिससे एक्चुअली हिट करी है मेरी वैक्सीन, क्या वो एंटिटी इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, अगर वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, इस वाले इफ के अंदर आ जाएंगे। इस वाले इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, जो एंटिटी हिट करी है, देखो मुझे तो नहीं पता कि कौन सी एंटिटी हिट करी है, वो 5 एंटिटीज है, तो उनके इंडेक्स है 0 1 2 3 4, और वो रैंडमली कहीं पे भी स्पॉन हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे आ रखा हो, या फिर ऐसा ही हो सकता है कि सामने ही आ रखे हो, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 0 1 2 3 4 वाले कौन से हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पता लगाओ कि उसका इंडेक्स कौन सा है, कौन सी वाली वायरस को मेरी वैक्सीन ने हिट करा है, उस इंडेक्स को डाल दो जे में। उसके बाद उस वायरस लिस्ट के अंदर जाके उस इंडेक्स पे, जेथ इंडेक्स पे, मतलब जो एंटिटी थी ऑब्वियसली वही वाली एंटिटी थी, उसको कर दो डिस्ट्रॉय, और उसी इंडेक्स पे उसकी जगह एक नया वायरस डाल दो, और उस वायरस को भी रैंडम एक्स और रैंडम वाई दे दो। काफी लंबी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया हो। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हिट करके देखते हैं। ओके, वैक्सीन गई बट वो उससे हिट डिटेक्ट नहीं हुआ। ओके, सो क्या दिक्कत आ गई है, लेट्स सी। हमने बोला कि इफ हिट इन्फो देखो, इंटरसेक्ट देखो, शूट के अंदर ही करना है ये। कहाँ पे दिक्कत आ गई, एक बार फिर से चला के देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 11 वाली फाइल चला रहा था। एक बार फिर से लिखता हूँ, मैं एक बार हाथ से लिखता हूँ, python 3 test12.py। हाँ, मैं शायद से 11 वाली फाइल चला रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
अब हमने आपने देखा जैसे कि मेरे जैसी वो उससे हिट करी, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमने यहाँ पे हिट के लिए भी लिख दिया शूट इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड देन जैसे स्पेस दबाएगा एक न्यू जनरेट हो जाएगी। एंड इसको बढ़ा के ना 0.3 कर देते हैं, तो हमें एक और ऊपर की लिमिट तक चेक कर लेते हैं, वैक्सीन को और ऊपर तक जाने देते हैं, एंड और हिट। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वैक्सीन आ रही है, सॉरी वायरस आ रही है, वैक्सीन शूट करी, मर गया। ओके, एक और वैक्सीन जब शूट कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? assertion type, what exactly is the line number 25 in update, line number 25 in update, vaccine list v, but what is the error exactly? Hmm, let me remove, एक सेकंड, इसको अब थोड़ा ऊपर करते हैं अपनी फोटो को, एंड लेट्स सी दिक्कत क्या है एग्जैक्टली exactly. इंटरसेक्ट्स, इसमें दिक्कत आई है, हिट इन्फो इज इक्वल्स टू वैक्सीन लिस्ट्स वी। ठीक है। hmm, ओके, बट ये तो इसी के अंदर होगा। एक सेकेंड गाइस, ओके, लाइन नंबर 25 में दिक्कत आई है। तो दिक्कत क्या आ रही है, देखो मैं दिक्कत समझ गया हूँ। दिक्कत ये है बेसिकली कि वो कह रहा है कि यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमने जब डिस्ट्रॉय करा था तो हमने बोला था कि जब हिट हो जाए तो उसे कर देना हिट इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, जब हिट हो जाए तो, अरे हाँ, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, ये तो भूल ही गए। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि जब मेरी वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हिट अपने आप फॉल्स हो जाएगा ना, कि अब तो हिट का कोई काम ही नहीं है, तो हिट और शूट दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। तो अब होगा क्या कि अब जब वो फॉल्स हो जाएंगे ना, तो ये वाला जो इफ है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिट अपने आप फॉल्स हो चुका होगा। और दिक्कत यहीं पे आ रही थी, हमने हिट को ट्रू पे छोड़ दिया था, तो वो कह रहा था कि मेरा वो ये वाला इफ की कंडीशन चेक कर रहा था और देख रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, बट उसे यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब हमने हिट को कर दिया फॉल्स, तो अब होगा क्या कि वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये वाला इस लाइन पे आएगा ही नहीं, जब तक हिट या तो ट्रू नहीं होगा या फिर हमारी वैक्सीन ऊपर नहीं चली जाएगी। एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, हाँ अब चल रहा है। इसलिए मुझे लाइव कोडिंग करने में मजा आते हैं, एरर्स आते हैं ना, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, आपकी भी क्या पता ये गलती आ जाती बाद में, तो आपको भी पता चल गया कैसे डीबगिंग करनी होती है, कैसे देखना होता है। कॉपी पेस्ट करने में मुझे कभी मजा नहीं आता, कोड आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलते बोलते टाइप करता हूँ, एक तो उसकी भी मुझे आदत है। ठीक है, तो ठीक है, अब सब कुछ चल रहा है, हमारी वैक्सीन भी शूट हो रही है, वायरसेस भी मर रहे हैं, जो कि हमारा गोल है, एंड सब कुछ हो रहा है। एक काम करते हैं, अब इसमें स्कोर इंप्लीमेंट कर देते हैं, ऊपर छोटा सा स्कोर लिखा दिखा देते हैं, एंड एक फीचर वो वाला डाल देते हैं कि जब मान लो वैक्सीन नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, एंड वो इसके नीचे चली गई, सॉरी वैक्सीन कह रहा हूँ, सॉरी वायरस, जब वायरस ऐसे नीचे चला गया तो गेम ओवर लिखा आ जाए, गेम ओवर की स्क्रीन आ जाए, जैसे लास्ट टाइम हमने करा था ना ब्रिक्स वाली गेम में। तो वही सेम चीज करते हैं। उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवर, और उसको कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, कि अभी ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी चल रहा है, गेम ओवर नहीं हुई है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अपडेट के अंदर मैं एक अपना छोटा सा वो लिख देता हूँ, फॉर आई इन वायरस लिस्ट। ठीक है ना, इफ वायरस लिस्ट डॉट वाई इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना रखे, एकदम बॉटम में रखना है ना हमें। उसको रख देते हैं लेट से
हमारे वायरसेस नीचे आने का कोड कहाँ है, ये रहा ना। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं ना, वाई टू क्रिएट अनदर लूप, इसको हटाते हैं, एंड जो हमारा ये वाला था ना, ये इसी के अंदर लिख देते हैं। मैं बोल देता हूँ कि इफ आई डॉट वाई इज लेस देन -0.8, ठीक है। अगर वो इसके नीचे चली गई तो क्या करो, ओवर इज इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि जब मेरा जो वायरस है वो -0.8 के नीचे चला गया तो ओवर को कर दो ट्रू, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काफी भारी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे ऊपर मैं एक कंडीशन डाल दूंगा, इफ नॉट ओवर, ठीक है। इफ नॉट ओवर का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा कोड तब तक चलेगा जब तक गेम ओवर नहीं हुआ है, मतलब जब तक ओवर फॉल्स है तो हमारा सारा का सारा कोड चलेगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ओवर को भी बुला ही लेते हैं ऊपर से, ठीक है। तो हमने क्या करा, सारा का सारा कोड एक अंदर अपने इफ के अंदर शिफ्ट कर दिया और बोला कि तब तक चलाओ जब तक ओवर नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि ओवर हमारा डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा तो ये सारा का सारा पार्ट चलता रहेगा, बट जैसे ही वायरस नीचे चले जाएगा तो मैं ओवर को ट्रू कर दूंगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक छोटा सा एलिफ लिख देते हैं, एलिफ यही लाइन है ना, हाँ, एलिफ ओवर इज इक्वल टू ट्रू, या फिर आप एल्स भी लिख सकते हो, एक ही बात पड़ेगी क्योंकि ट्रू फॉल्स दो ही केस बनते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले वैक्सीन लिस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, फॉर आई इन वैक्सीन लिस्ट डिस्ट्रॉय आई, ठीक है ना। देन हमारे वायरस लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉर आई इन वायरस लिस्ट डिस्ट्रॉय आई, ठीक है ना। एंड देन एक काम करते हैं, अपने डॉक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉर इसमें लूप की जरूरत नहीं है, हम सीधा डिस्ट्रॉय लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो हमने अपनी सारी की सारी एंटिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम स्क्रीन पे एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट ऑन स्क्रीन। क्या मैसेज देना है, हमें देना है गेम ओवर, कैप्स में लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, गेम ओवर, ठीक है। और इसका वो सब मैं एक बार बता देता हूँ, ये मैंने सारे के सारे हिट एंड ट्रायल से करे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये लास्ट टाइम वाले ही हैं, तो आप लोग वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एंड जिन लोगों ने उनके साथ खेला होगा तो क्या पता उन्हें थोड़े और अच्छे वाले मिल गए हो। गेम ओवर का हो गया, एंड अब हमें लिखना है फाइनल स्कोर का, प्रिंट ऑन स्क्रीन फाइनल स्कोर प्लस str ऑफ स्कोर, उसका पोजीशन जो कि है -0.07, 0.15, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से निकाले मैंने, आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो गेम ओवर का स्क्रीन बन गया, बट हमने ये उस पे नहीं लिखा है ना, हमारा जो ओरिजिनल गेम जो चल रहा है बेसिकली, उसमें हमने स्कोर वाली चीज तो लिखी ही नहीं, तो वो ऐड कर देते हैं इस वाले इफ के एकदम एंड में, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं स्कोर इज इक्वल टू इतना, और पोजीशन दे देते हैं उसकी -0.8 एंड 0.5। तो ये वही लास्ट टाइम वाली है हिट एंड ट्रायल से जो निकाली थी मैंने। अब ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। स्कोर 0 है, वैक्सीन मारी, वायरस मर गया, स्कोर 1 हो गया, सुपर, बहुत बढ़िया, है ना, अमेजिंग। तो मैंने उन सब चीजों की स्पीड अभी बहुत धीरे कर रखी है, वायरस की स्पीड, वैक्सीन की स्पीड, डॉक्टर की स्पीड, आप इस सबके साथ खेल सकते हो, आप इसमें अलग अलग कलर्स ऐड कर सकते हो, साउंड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो सारे आइडियाज मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, पहले एक बार इसको नीचे जाने देते हैं एंड गेम ओवर वाली स्क्रीन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हो चुका है पूरा, बट जैसा कि मैंने सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसको पूरा का पूरा एंड तक नहीं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया है। नाउ व्हाट ऑल यू कैन डू इज कि आप इसमें साउंड्स ऐड कर सकते हो, वैक्सीन के शूट होने के साउंड,
एंड वायरस को डिस्ट्रॉय करने की साउंड, ठीक है। स्कोर का कलर चेंज कर लो, उसका थोड़ा साइज बड़ा कर लो, या फिर फॉन्ट देखो कैसे आता है, टेक्सचर कैसे डाल सकते हो आप बाकी चीजों में। डॉक्टर को आप और मतलब वर्टिकल मूवमेंट देना चाहो, अगर वायरस को आप डायगोनल मूव करवाना चाहो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो उस गेम के साथ। आप ऐसे कर सकते हो कि वायरस रैंडमली कहीं पे पॉप हो रहा है और आपको देन वहां पे ले जाके अपने वैक्सीन को मारना है, अपने एरो कीबोर्ड से मूव करना है और देन वहां पे वायरस को ले जाना है एंड देन वहां पे उसको मारना है। जैसे हम अपने बॉक्स को मूव करवाते थे ना, बहुत पहली क्लासेस में अपने क्यूब को मूव करवाते थे, वैसे ही आप यहाँ पे अपने एरो की से अपने वायरस वो वैक्सीन को मूव करवाओ और जहां जहां पे वायरस स्पॉन हो रहा है वहां वहां पे जाके उसे मार दो, है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक रैंडम टाइम दे सकते हो। लेट से 10 सेकंड का टाइम है एंड 10 सेकंड तक वो वायरस स्पॉन होकर एक जगह पे रहेगा। आपको वैक्सीन को माउस की मूवमेंट से, वो सॉरी, कीबोर्ड की मूवमेंट से वहां पे लेके जाना है एंड जैसे ही वो उसको टच कर लेगा, कोलाइड कर लेगा, तो वायरस हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। बट अगर मान लो 10 सेकंड तक आप या फिर 5 सेकंड तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आपका एक हेल्थ बार आ जाएगा ऊपर और वायरस क्या होगा, वो एकदम से फट जाएगा और आपका हेल्थ एक कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप इसमें, आगे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। मैंने एक काफी अच्छी कोशिश करी आप लोगों को पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज गेम सिखाने की। लास्ट टाइम भी हमने एक पूरी फुल फ्लेज गेम बनाई थी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इसमें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टिकिंग अराउंड। मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में। और सीखना बहुत आसान है सीखना। पाई गेम से तो बहुत ज्यादा आसान है सीखना। इसमें देखो ये पूरी की पूरी कितनी अच्छी 3D गेम बन गई, अंडर 100 लाइन्स ऑफ कोड। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इतना सारा स्पेस दे रखा है, वरना तो और भी छोटी बन जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग अराउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और फन और न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।